अमेरिका की मनमानी पर लगेगी रोक, अमेरिकी डॉलर को मिलेगी मात, भारत करेगा रुपए के जरिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। दोस्तों, भारत की तस्वीर लगातार बदलती जा रही है। कभी दूसरों पर निर्भर रहने वाला भारत आज आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश कर रहा है। मोदी सरकार की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर की मुहिम ने भारत की तकदीर के साथ साथ उसकी पहचान ही बदल दी है। आज भारत उन ताकतवर देशों के साथ शामिल हो गया है जो कभी भारत को कमजोर मानते थे। चीन, अमेरिका, जापान जैसे देश आज भारत के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने पर गर्व की बात मानने लगे हैं। इतना ही नहीं, नए आत्मनिर्भर भारत हर क्षेत्र में अपने झंडे गाड़कर इन देशों को मुंह तोड़ जवाब भी दे रहा है। इसी मुहिम के तहत अब एक और फैसला आया है जिससे भारत अपने बुलंदियों को और छुएगा, लेकिन अमेरिका की बत्ती गुल होने की तैयारी शुरू हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे भारत को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में सबसे बड़ी मदद मिलेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वो भारतीय मुद्रा यानी रुपए में आयात निर्यात के निपटारे का इंतजाम करे। केंद्रीय बैंक ने यह कदम वैश्विक कारोबारी समुदाय की बढ़ती दिलचस्पी को देखते हुए उठाया है। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक के इस कदम के बाद अब लोग यह सोच रहे हैं कि इससे भारत को क्या फायदा होगा। सवाल ये भी है कि क्या इससे आम आदमी को कोई फायदा होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दूंगा। इसके साथ ही जानेंगे कि इस फैसले से डॉलर पर क्या फर्क पड़ने वाला है। तो इन सबको जानने के लिए आप ये वीडियो बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अमेरिकी डॉलर दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी है। पूरे विश्व में होने वाले कुल वैश्विक व्यापार में इसकी हिस्सेदारी करीब 80% है। इसका मतलब है कि वैश्विक कारोबार का 80% से ज़्यादा ट्रांजैक्शन डॉलर में होता है। दुनिया भर में आयात निर्यात के लिए भारत सहित ज़्यादातर देश डॉलर पर निर्भर हैं। यानी अगर उन्हें किसी दूसरे देश से कुछ खरीदना है या बेचना है तो उन्हें डॉलर में भुगतान करना होता है। इसलिए इसे दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी माना जाता है। लेकिन अब ये स्थिति बदलने की तैयारी की जा रही है। भारत अब डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। वो भारतीय करेंसी के जरिए ही अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड करने की तैयारी कर रहा है। वहीं जब रुपए में वैश्विक व्यापार होने लगेगा तो इससे डॉलर पर भारत की निर्भरता घटने लगेगी और भारतीय रुपए को मजबूती मिलेगी। साथ ही भारत की आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में रुपए को काम में लेने से भारत को कई फायदे हैं। जब भारत की डॉलर पर निर्भरता घटेगी तो अमेरिका से किसी तनाव की स्थिति में भी भारत को अधिक डरने की जरूरत नहीं होगी। जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो सबसे पहले अमेरिका ने उस पर डॉलर में ट्रेड करने पर प्रतिबंध लगा दिया। इसकी वजह से रूस को अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजैक्शन करने में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन रूस अमेरिका की मंशा से पहले ही वाकिफ था, इसलिए अपने करेंसी को मजबूती देने और डॉलर पर निर्भरता को कम करने के लिए वो पहले ही अपनी करेंसी रूबल में कई अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजैक्शन करने लगा था। इसलिए उस पर अमेरिका के प्रतिबंध का ज्यादा दबाव नहीं बना। लेकिन फिलहाल भारत अभी भी डॉलर में ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करता है। वहीं इस युद्ध के बाद सबक लेते हुए भारत ने अपनी करेंसी को अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड के लिए इस्तेमाल करने का फैसला लिया है, जिसके चलते अगर भविष्य में भारत को अमेरिका से तनाव की किसी स्थिति में दिक्कतों का सामना करना पड़े तो उसे ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ये तो बात हुई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि रिजर्व बैंक के इस फैसले से आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ बता दें कि रुपया अंतर्राष्ट्रीय ट्रेडिंग में इस्तेमाल होने से आम आदमी को कई तरह से फायदा मिलेंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा तो यही होगा कि कई प्रोडक्ट सस्ते हो सकते हैं। जैसे कुछ ही महीने पहले रूस ने भारत को कच्चा तेल ऑफर किया था, यानी पेट्रोल डीजल के दाम कम हो सकते हैं। हालांकि भारत की निजी कंपनियों ने इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और निर्यात पर ज्यादा जोर दिया और अपना मुनाफा कमाया। लेकिन ये तो सिर्फ एक उदाहरण था। भारत और अन्य देशों के बीच सिर्फ कच्चे तेल की ही नहीं बल्कि खाने के तेल, ड्राई फ्रूट्स, गैस, कोयला, दवाएं समेत कई चीज़ों का व्यापार होता है। कई बार तो प्याज भी आयात किया जाता है। अगर इन सब का व्यापार रुपए के जरिए किया जाता है तो इनकी कीमतों में भी गिरावट आएगी। इसके साथ ही रुपए में ट्रेड होने से एक्सचेंज रेट का रिस्क नहीं रहेगा और कारोबारी बेहतर बार्गेनिंग करते हुए सस्ते में डील फाइनल कर सकते हैं, जिससे आम आदमी तक वह सामान सस्ते में पहुंचा सकेगा। भारत को अपनी रुपए करेंसी में अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड का एक फायदा यहाँ के निर्यातकों को भी बहुत होगा। उन्हें एक्सचेंज रेट रिस्क कम करने में मदद मिलेगी। इसका सबसे बड़ा फायदा उन प्रोडक्ट्स में होता है जिनका भुगतान सामान
सामान का ऑर्डर मिलने के काफी समय बाद होता है। इतने दिनों में डॉलर से एक्सचेंज रेट घटने बढ़ने का निर्यातकों पर बड़ा असर होता है। वहीं दूसरा फायदा ये है कि रुपए में अंतर्राष्ट्रीय ट्रेडिंग से एक्सचेंज रेट के रिस्क के बिना ही भारतीय फर्म और वित्तीय संस्थान अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों तक पहुंच बना सकेंगे। साथ ही उन्हें सस्ती दरों पर और बड़े पैमाने पर उधार लेने की इजाजत मिलेगी। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के साथ ही भारतीय मुद्रा पर अमेरिकी डॉलर का दबाव भी बढ़ने लगा है। ग्लोबल मार्केट में तमाम प्रतिबंधों के बाद हालात ये बन गए हैं कि डॉलर के मुकाबले रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर चला गया है। इस समस्या से निपटने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने नया सिस्टम लागू करने का फैसला लिया है। आरबीआई का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी रुपए में करने के लिए नया सिस्टम बनाया जा रहा है। डॉलर के मुकाबले में भारतीय मुद्रा में लगातार आ रही गिरावट और दुनिया की रुपए में बढ़ती दिलचस्पी को देखते हुए नया सिस्टम विकसित किया जा रहा है। इसके बाद भारत अपने आयात निर्यात का सेटलमेंट रुपए में कर सकेगा और ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम में डॉलर और अमेरिका का दबाव खत्म हो जाएगा। आरबीआई के इस फैसले के बाद भारत पर अमेरिका सहित दूसरे पश्चिमी देशों के प्रतिबंध का असर भी खत्म हो जाएगा। ऐसा कई बार हुआ है जब अमेरिका ने किसी देश पर प्रतिबंध लगाया है और भारत को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। इसका उदाहरण है ईरान से तनातनी के बीच जब अमेरिका ने उस पर प्रतिबंध लगाया तो भारत को ईरान से कच्चा तेल खरीदने में काफी मुश्किल आई। इस तरह रूस यूक्रेन के हालिया युद्ध की वजह से जब अमेरिका यूरोप ने रूस पर प्रतिबंध लगाए तो भारतीय कंपनियां भी रूस के उत्पाद खरीदने में नाकाम रही। ऐसा कई बार हुआ है कि अमेरिका की मनमानी के चलते दूसरे देशों को नुकसान हुआ है। वहीं अमेरिका विकसित होने के कारण उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वहीं इन प्रतिबंधों का भारत पर असर इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि ग्लोबल मार्केट में डॉलर में ही व्यापार का लेन देन किया जाता है और प्रतिबंधों के कारण अमेरिका डॉलर में लेन देन भी बंद हो जाता है। इन परेशानियों से निजात पाने के लिए ही आरबीआई ग्लोबल मार्केट में सीधे रुपए में ट्रेडिंग का सिस्टम तैयार कर रहा है। इसे लेकर आरबीआई का कहना है कि ये नया सिस्टम फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट यानी FEMA के तहत बनाया जा रहा है। इससे विदेश में होने वाले आयात और निर्यात के सभी सेटलमेंट रुपए में किए जा सकेंगे। रुपए की कीमत संबंधित देश की मुद्रा के ग्लोबल फॉर एक्सचेंज मार्केट में चल रहे भाव के आधार पर तय की जाएगी और सौदे का सेटलमेंट भारतीय मुद्रा में ही किया जाएगा। इसके साथ ही रिजर्व बैंक के अनुसार नया सिस्टम लागू करने के लिए भारत में अधिकृत बैंकों को बोस्ट्रो खाते खोलने की इजाजत दी गई है। अब भारत का अधिकृत बैंक व्यापार से जुड़े देश के बैंक के साथ मिलकर रुपए का बोस्ट्रो खाता खोल सकेगा। इससे भारतीय आयातकों और विदेशी सप्लायर्स का सेटलमेंट रुपए में हो सकेगा। इस तरह भारतीय निर्यातकों को संबंधित देश के बैंकों की ओर से खोले गए विशेष बोस्ट्रो खाते से भुगतान किया जाएगा। दोस्तों, भारत के इस कदम ने अमेरिका के होश उड़ा दिए हैं। पहले रूस के साथ प्रतिबंधों के बीच भारत ने उससे व्यापार जारी रखा जिससे अमेरिका की बादशाही की धज्जियां उड़ गई थी। वहीं अब रुपए में व्यापार करने के फैसले से उसके डॉलर को भी मात मिलने की तैयारी हो गई है।